गांव के किनारे पर एक पुराना मंदिर था। उसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ टूट रही थीं और उन पर बेलें चढ़ी हुई थीं। हवा में नमी वाली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की गंध फैली हुई थी। शाम ढलते ही चिड़ियों का गाना बंद हो गया और एक अजीब सी खामोशी छा गई। ग्रामीण, जिनके चेहरे डर से सिकुड़े हुए थे, जल्दी से वहां से गुजरते थे। सूर्यास्त के बाद कभी भी मंदिर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते थे। वह अकेला खड़ा था, सायों में डूबा हुआ, एक खामोश पहरेदार जो एक भयानक रहस्य की रखवाली कर रहा था। मंदिर के लकड़ी के दरवाजे अपने कब्जों से लटके हुए थे, हवा में चरमराते हुए मानो तड़पती हुई आत्माओं की फुसफुसाहट हो। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, केवल चांदनी की कुछ किरणें जो टूटी हुई छत के छेदों से अंदर आ रही थीं। मकड़ी के जाले धूल से भरे हुए हर कोने में लटके हुए थे और हवा में भूले हुए अनुष्ठानों और प्राचीन श्रापों का भार था। अर्पिता, एक युवती जिसे रोमांच की अदम्य प्यास थी, कुछ दिन पहले ही गांव में आई थी। धीमी आवाज में फुसफुसाई गई कहानियों से आकर्षित होकर उसने खुद को अजीब तरह से उस वीरान मंदिर की ओर खींचते हुए पाया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जिसमें घबराहट और उत्तेजना दोनों थे। जब उसने उसके खतरनाक सिलहूट को देखा, अन्य ग्रामीणों के विपरीत डर ने उसे अचंभित नहीं किया। इसके बजाय इसने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मुझे लोक कथाओं और अलौकिक चीजों में हमेशा से दिलचस्पी रही है। मैं भूतिया जगहों और प्राचीन श्रापों की कहानियां पढ़ती रहती हूँ। मेरी दादी की पौराणिक जीवों और बेचैन आत्माओं की कहानियों ने मेरी कल्पना में एक चिंगारी जगाई, एक ऐसी चिंगारी जिसे बुझाया नहीं जा सकता। गांव के बुजुर्गों ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी। उनकी आवाजें डर से कांप रही थीं, लेकिन उनकी चेतावनियों ने उसके संकल्प को और मजबूत कर दिया। मंदिर की भयानक प्रतिष्ठा के पीछे के सच का पता लगाने के लिए उत्सुक अर्पिता ने गांव के सबसे बुजुर्ग निवासियों की तलाश की। उनके झुर्रियों वाले चेहरे और धुंधली आंखों में बीती पीढ़ियों की यादें थीं। उनकी आवाजें भूली हुई कहानियों को प्रतिध्वनित कर रही थीं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। उसने उन्हें इकट्ठा किया। उनके चेहरे एक तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहे थे। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली पुजारी ने एक दुष्ट शक्ति को मंदिर की दीवारों के भीतर कैद कर दिया था। यह शक्ति अंधेरे का एक प्राणी था, एक परछाई जो भय और निराशा पर पलती थी। जो लोग अंधेरे के बाद मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत करते थे, उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। उनकी आत्माओं को उस अंधेरे ने अपने कब्जे में ले लिया जो उसके भीतर रहता था। उन्होंने बारी बारी से जो कुछ भी जानते थे उसे साझा किया। उनकी आवाजें धीमी थीं, उनके शब्द सोच समझकर कहे गए थे। उत्सुक और बेखौफ अर्पिता ने अपने दोस्त रवि को उसी रात मंदिर जाने के लिए मना लिया, जो एक संशयवादी लेकिन वफादार साथी था। केवल एक टॉर्च और अपने अटूट दृढ़ संकल्प से लैस वे सुनसान गांव की गलियों से रेंगते हुए निकले। उनके कदम भयानक खामोशी में गूंज रहे थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई, उन पर एक अदृश्य भार की तरह दबने लगी। अर्पिता, तुम इस बारे में निश्चित हो? यह जगह मुझे डराती है। हाँ रवि, हमें सच्चाई जाननी होगी। उन्होंने सावधानी से चरमराते हुए दरवाजों को धक्का दिया। उनकी टॉर्च की किरणों ने घने अंधेरे को चीर दिया। एक बांसी, लगभग घुटन भरी गंध उनके होश उड़ा रही थी और इस खामोशी में उनकी अपनी सांसों की आवाज तेज लग रही थी। तभी अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। उसके बाद किसी भारी और विशाल चीज के अंधेरे में दुर्घटनाग्रस्त होने की आवाज आई। अगले दिन हिली हुई लेकिन दृढ़ अर्पिता और रवि ने गांव के अभिलेखागार में प्रवेश किया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और फीके पांडुलिपियों को पढ़ने में घंटों बिताए। मंदिर और उसे प्रेतबाधित करने वाली इकाई का कोई भी उल्लेख खोजा। यहाँ की हवा में पुरानी किताबों और धूल की गंध भरी हुई है। ये लगभग घुटन भरा है। हाँ, और केवल एक ही आवाज है, पन्नों की हल्की सरसराहट जब हम उन्हें पलटते हैं। ये थोड़ा भयानक है। अंत में घंटों की खोज के बाद उन्हें एक अंश मिला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसका संदेश स्पष्ट था। यह देखो रवि, ये एक अनुष्ठान की बात करता है, एक जटिल समारोह जो फंसी हुई आत्मा को शांत कर सकता है और उसे उसके बंधन से मुक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि अनुष्ठान खतरे से भरा है। इसके लिए विशिष्ट प्रसाद और सटीक मंत्रों की आवश्यकता होती है। एक गलत कदम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
इस नए ज्ञान से लैस अर्पिता और रवि ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वे मंदिर लौट आए। उनके दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से तेज हो रहे थे। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। परछाइयां खिंचती और मुड़ती हुई प्रतीत होती हैं। हमारे हर कदम का मजाक उड़ाती हैं। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं। उनकी टिमटिमाती लपटों ने ढहती दीवारों पर एक भयानक चमक बिखेरी। कांपते हाथों से उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। उनकी आवाजें मंदिर के विशाल खालीपन में गूंज रही थीं। हवा ठंडी होती जा रही है और परछाइयां हमारे चारों ओर लिपटती और कुंडलित होती हुई प्रतीत होती है। मैं इसे अपनी उपस्थिति को भांपते हुए महसूस कर सकती हूँ। जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, एक भयानक गर्जना ने मंदिर की नींव को हिला दिया। दहाड़! उनके सामने अंधेरे का एक घूमता हुआ बवंडर आ गया। इसका रूप लगातार बदल रहा था। इसकी आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से चमक रही थीं। मेरी आवाज अटूट रहनी चाहिए। ये शब्द हमारे प्रकाश की किरण हैं जो हमारे ऊपर मंडरा रहे अंधेरे के खिलाफ है। परछाई झपटी। उसके पंजे फैले हुए थे, लेकिन अर्पिता अपनी जगह पर डटी रही। उसका संकल्प अटूट था। एक अंतिम कर्णभेदी चीख के साथ परछाई गायब हो गई। उसका रूप काले धुएं के गुब्बार में घुल गया। ये खत्म हो गया है। हमने ये कर दिखाया। मंदिर पर सन्नाटा छा गया। केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही भोर की पहली किरणें दीवारों की दरारों से अंदर आईं, उनके ऊपर एक शांति का एहसास छा गया। ग्रामीण, जो डरे हुए लेकिन आशावान होकर बाहर जमा हो गए थे, खुशी से झूम उठे। उनकी बहादुरी की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और अर्पिता और रवि को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। गांव, जो कभी डर के साए में डूबा हुआ था, अब खुशी और कृतज्ञता से भर गया था। फिर भी जैसे ही अर्पिता ने ग्रामीणों के साथ जश्न मनाया, उसके मन में एक अजीब सी शंका घर कर गई। मैं इस एहसास को क्यों नहीं झटक सकती? अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा है। उस रात बाद में जब वह अपना सामान खोल रही थी, तो उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब मिली जो उसने गांव के अभिलेखागार से ली थी। जैसे ही उसने उसके फटे हुए पन्नों को पलटा, उसकी नजर एक ऐसे अंश पर पड़ी जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। अरे नहीं, इसमें लिखा है कि अगर अनुष्ठान पूरी तरह से नहीं किया गया तो इकाई को केवल अस्थायी रूप से ही वश में किया जाएगा। ये वापस आएगा, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और तामसिक। अर्पिता का दिल बैठ गया, क्योंकि इस रहस्य उद्घाटन का भार उस पर छा गया। लड़ाई भले ही जीत ली गई हो, लेकिन जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी।